हिम्मत दे रहा हूं कि जिन बच्चों के नंबर थोड़े कम हैं, मार्क्स थोड़े कम है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में आप हार गए, ऐसा नहीं होता। आप जब कोई चीज पे मेहनत करते हैं, पूरी जी जान लगा के आप मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप उसे नहीं ले पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद दुनिया है नहीं। अगर आपको दरोगा ही बनना है, वैकेंसी फिर आ रही है, आपकी यही स्टडी काम आएगी। अदरवाइज तो और भी समीक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, बहुत सारी वैकेंसीज चलती रहती हैं, आप बस स्टडी करते रहिए। कांस्टेबल भी आ रहा है, लेखपाल भी आ रहा है, बहुत सारे बच्चे उसमें भी ज्वाइन हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो बिल्कुल हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। आज की चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं कि वास्तविक कट ऑफ क्या जा रही है। जो मेरी उम्मीद है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको उससे अवगत कराता हूं, जो मेरे पास अभी तक मैसेज आए हैं उनसे अवगत कराता हूं। देखिए, आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान डलवाना चाह रहा हूं 2016 और 2021। 2016 की भर्ती जो 2017 में पूरी हुई और 2021, पहले हम इस पे थोड़ा सा एक नजर डालेंगे, क्योंकि हम तभी एक एक्यूरेट आइडिया ले पाएंगे। अदरवाइज हम हवाशा हवा में रहेंगे, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई वो कह रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप लोग कि जितनी भी टोटल वैकेंसी होती हैं उनका केवल 10% बच्चा ही फाइट में होता है, हमेशा याद रखिएगा। सॉरी, गलत बोल गया, जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उनका केवल 10% बच्चा ही फाइट में होता है। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है इसी लाइन का। गवर्नमेंट जो भी सिलेक्ट करवा रहा हूं, 2016 में अनगिनत बच्चे सब इंस्पेक्टर गए हैं हमारे यहाँ से, बहुत सारे बच्चे जॉब पे हैं। और पुलिस लाइन में, कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस में तो मतलब मैं संख्या नहीं बता सकता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उनका 10% बच्चों के बीच फाइट होती है। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो फॉर्म इस बार फिल हुए हैं वो 12 लाख हैं, कितने हैं? 12 लाख। तो जो आपकी फाइट है ना, वो केवल 1,20,000 बच्चों की है। 1,20,000 बच्चों के बीच में फाइट है। इसीलिए बाकी जो बच्चे हैं वो वाली बात है, भेड़ के फूफा है, भेड़ चाल है, तो उन्हें फॉर्म भरा, मैं भी भर दूं, उसने भरा, वो भी भर दे, सब ये है। तो आप जितने भी बच्चे मेरे सामने लाइव हैं, 800-900 बच्चे लाइव हैं, किसी भी चैनल पे, आप बड़े चैनल पे देखें, जो बड़े यूट्यूब चैनल है, 15,000 20,000 बच्चा लाइव होता है, तो 20,000 बच्चा हो गया, 1000 मेरे पे हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। आप सारा ओवरऑल देखेंगे ना, जो एक्टिव बच्चा है, वास्तव में जो एक्टिव चैनल्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने ऑनलाइन कोचिंग करी है, जिसने ऑफलाइन कोचिंग करी है, जो वास्तव में डेडिकेशन से लगा है, वो इतना ही बच्चा है, 1,20,000, यानी 1 लाख के आसपास। उसके ऊपर के बच्चे ने केवल फॉर्म डाला है, वो उतना सीरियस है ही नहीं, इसलिए हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम केवल 1,20,000 बच्चों को ही टारगेट मान के चलेंगे और उसी के हिसाब से हम अपना एनालिसिस करेंगे। देखिए गौर से, समझिए बात को। 2016 का डाटा क्या कह रहा है, गौर से सुनिए। 2016 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 3307 थी, यानी लगभग 3300 के आसपास की वैकेंसी है 2016 में कुल वैकेंसी। समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। गर्ल्स की वैकेंसी 350 थी, यानी कि टोटल वैकेंसी का लगभग 10% गर्ल्स। अब ये 350 मैंने अप्रोक्स माना है, मुझे एग्जैक्ट संख्या इस समय पे याद नहीं है, 350 मैंने अप्रोक्स माना है, लेकिन हाँ 10% के आसपास वैकेंसी थी। अब 10% के आसपास वैकेंसी थी। अब मैं आपको बताऊंगा लड़कियों में कितने की मेरिट गई थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाइए थोड़ा सा। जो फॉर्म टोटल भरे गए थे वो लगभग 5,52,000 समथिंग भरे गए थे, लगभग 5,52,000 के आसपास। तो मैंने इनको अप्रोक्स 6 लाख के आसपास मान लिया है। अब आप देखिए अटेम्प्ट कितने बच्चों ने करा था, वही 5.5 लाख बच्चों ने, यानी कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा था उसमें से मात्र 20-25 हजार बच्चा ऐसा था जो पेपर में नहीं बैठा, अदरवाइज सारा बच्चा पेपर में बैठा था। तो हम ये मान के चलें कि 100% बच्चे ने उस समय पेपर को अटेम्प्ट किया था। गौर से सुनिएगा बात को। अब उस समय पे जो मेरिट थी वो क्या थी? मेरिट जो थी जनरल पे, जनरल की जो मेरिट थी ये थी 251, ये गलती से 151 लिखा गया, ये 251 थी। अब 251 का मतलब क्या बनता है कि 100 से 101 के बीच क्वेश्चन सही हो। 100 to 101 अगर क्वेश्चन सही हैं तो जनरल का बच्चा फाइट में आ गया था और वो नौकरी ले गया था। टॉपर कितना था? टॉपर आप जानते हैं बॉयज में जो टॉपर था वो 314 मार्क्स का था, और गर्ल्स में भी लगभग, जो मुझे याद है, एक्यूरेट नहीं हूं, 314 मार्क्स के आसपास ही था टॉपर। लेकिन लड़कियों की मेरिट बहुत नीचे गई थी। टॉपर बेशक 314 पे थी लड़की, लेकिन मेरिट डाउन गई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो 251 का मतलब है 100 क्वेश्चंस के आसपास अगर किसी का था तो उसने उस समय अपना सिलेक्शन ले लिया था।
अब ओबीसी में आप देखें 227 में आप जाएंगे तो लगभग 90 के आसपास आ जाएंगे, यानी कि आप 10 क्वेश्चन नीचे आ जाएंगे, 91 के आसपास आएंगे। 211 पे आप जाएंगे तो लगभग 86 क्वेश्चन के आप आसपास आ जाएंगे। तो यहां अंतर 10 क्वेश्चन का बन रहा है, यहां अंतर 6 क्वेश्चन का बन रहा है। अब बहुत सारे YouTube चैनल ये कह रहे हैं कि सर इस बार पेपर जो है बड़ा आसान आया। ये महा बेवकूफी का ज्ञान है, पेपर आसान नहीं है। जो 2017 के हिसाब से पेपर था, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे जनरल स्टडीज को उन्होंने लेंथी क्वेश्चन बना के टफ बनाया था। जनरल स्टडीज लेंथी क्वेश्चंस के थ्रू टफ बनाई गई थी। इस बार फैक्चुअल पेपर के थ्रू टफ बनाई गई है। जब पेपर शुरू हुए, बच्चों ने शोर मचाना शुरू करा कि सर आसान आ रहा है, आसान आ रहा है। मैं भी घबरा गया शुरू में देख के, मैंने कहा इतना आसान पेपर कैसे आ जाएगा, सब इंस्पेक्टर लेवल है। लेकिन अब जब बच्चों ने अपनी आंसर शीट भेजनी शुरू करी है, उनकी मार्कशीट आई है, तब मैंने क्वेश्चन देखा है, यार क्वेश्चन फैक्चुअल है और डायरेक्ट है, और वो भी डीप से क्वेश्चन है। इतना आसान पेपर नहीं है जितना शोर मचा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कुछ शिफ्ट का पेपर आसान है, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट का पेपर मिडिल और मिडिल से ऊपर ही है, पेपर नीचे नहीं आया है। तो अब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर टोटल वैकेंसी 3300 थी, फॉर्म 6 लाख भरा गया और 251 पे मेरिट आई है, अब वैकेंसी कितनी है? तो आप कहेंगे सर वैकेंसी है अब 3 गुना, 3300 का लगभग 3 गुना वैकेंसी है, लगभग 3 गुना। तो 3 गुना वैकेंसी, लगभग आप माने 2.25 गुना वैकेंसी है, आप ये माने। तो क्या 2.25 गुना वैकेंसी कुछ होती नहीं है? क्या 2.25 गुना वैकेंसी ऐसे ही आ जाती है? ये इतनी वैकेंसी है जितनी कभी कांस्टेबल में नहीं आती है। ये कांस्टेबल में वैकेंसीज नहीं आती है जितनी वैकेंसी आ रही है एसआई में। तो इनका क्या फर्क नहीं पड़ेगा? क्या इन वैकेंसीज का बच्चे पे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला? पड़ेगा। एक बात और, उस समय इन टोटल वैकेंसीज का 4 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, यानी कि लगभग 13,000, लगभग 13,000, 12-13,000 बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया गया था। और इस बार इन टोटल वैकेंसीज का लगभग 5 गुना बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इट मींस लगभग 50,000। तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम 50,000 बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे ही जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है, क्योंकि फिजिकल मैक्सिमम बच्चा फेल कर जाता है, जो पढ़ने में थोड़ा तेज होता है, थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, तो फिजिकल थोड़ा सा कमजोर होता है। गर्मियों में फिजिकल लगाना थोड़ा आसान होता है क्योंकि बॉडी एक्यूरेट होती है, गर्म होती है। लेकिन सर्दियों में अगर आपको सुबह से दोपहर तक, सुबह से शाम तक बैठा दिया जाए तो दौड़ लगानी आसान नहीं होगी। इसलिए जो भी दौड़ लगाने जाएंगे वो अपने आप को फिट करके जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। फिजिकल में 50% का आंकड़ा बाहर निकलता है बच्चों का। 50% मिनिमम बच्चा फिजिकल में फेल हो जाएगा। इस बात को मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसलिए जी जान लगा के फिजिकल दीजिएगा, बिल्कुल भी कमजोर मत हो जाइएगा। आपको बात समझ आ रही है? अब 3 गुना वैकेंसी हो गई। फॉर्म कितने गुना बच्चों ने भरा है? यहां पर 6 लाख बच्चों का फॉर्म भरा गया था, मैंने पूरा डाटा लिख रखा है। इसीलिए यहां पर, अच्छा गर्ल्स की वैकेंसी देखो, यहां पे 10% वैकेंसी थी, यहां पे 20% वैकेंसी है, लगभग 1800 कुछ वैकेंसीज हैं लड़कियों की। एक्यूरेट मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 20% के आसपास वैकेंसीज हैं, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए फॉर्म भरा गया है 12 लाख बच्चों का, लेकिन पेपर कितने बच्चों ने दिया है? 3 लाख बच्चों ने छोड़ा है, और बच्चे का फॉर्म किसी तरीके से कैंसिल हो गया। तो लगभग 8-8.25 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। उस समय 5-5.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तो जितने बच्चों ने उस समय पेपर दिया था, उसका कितने गुना पेपर दे रहे हैं? भाई उसका दुगुना पेपर भी नहीं दे रहे हैं, लगभग 1.5 गुना पेपर दे रहे हैं, लेकिन वैकेंसी 3 गुना हो रही है। हाँ, ये बात मैं मान के चलता हूं कि उसके मुकाबले अब जो है फाइट थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि बच्चा अवेयर हो गया। उस समय मैक्सिमम बच्चों ने जो कोशिश करी थी वो ऑफलाइन सेंटर्स के थ्रू करी थी, और ऑनलाइन उतना ज्यादा नहीं होता था। लेकिन अब बच्चा ऑफलाइन भी साथ साथ ऑनलाइन भी उसने बहुत ज्यादा पढ़ा है, और उसने अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब तैयार किया है, ये मैं मानता हूं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, उस समय 2017 का बच्चा 2017 के दिमाग से फाइट कर रहा था, और 2021 का बच्चा 2021 के दिमाग से फाइट कर रहा है। उस समय जो पेपर पूछा गया था वो उन बच्चों के लिए टफ था, और आज जो पेपर पूछा गया है वो आप बच्चों के लिए टफ है। तो घबराने की आवश्यकता है क्यों? लेकिन जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करके आया है, जिसने बिल्कुल ही जीवन में कुछ नहीं करा, या 8 महीने खाली बैठा, मस्ती काटी, और उसके बाद में वो पेपर देने चला गया, अगर वो रो रहा है तो उसे रोना चाहिए, क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी।
लेकिन अगर आप रो रहे हैं तो आप गलत रो रहे हैं। जिन्होंने मेहनत करी उनके मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं, मार्क्स कम आ गए, बट आप फिजिकल जाएंगे, आप श्योर फिजिकल जाएंगे, आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो फाइट बच्चों मुश्किल से 1 लाख बच्चों के बीच है। फाइट केवल 1 लाख बच्चों के बीच है, बाकी 1 लाख से ऊपर 7 लाख, मेरी शब्दों में कहो तो भेड़ के फूफा हैं। अब वो 7 लाख वो हैं जो ना लाइव आते हैं, ना कभी मतलब पढ़ते हैं, ना कुछ करते हैं। जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं उनको आप उठा लीजिए, 18 से 20,000 25,000 बच्चा लाइव होता है। मेरे पास हमारा छोटा सा चैनल है, नया ही बना है, नया ही मैं आया हूं 4 ही महीने पढ़ाते हुए, लेकिन आपका क्या गजब रेस्पॉन्स आया मेरे लिए, और क्या बच्चों ने रिजल्ट दिया, टेक्निकल पेपर दिया था। अब मैं आपका एक्यूरेट एनालिसिस करवा रहा हूं, गौर से सुनिए। पहले ये देख लीजिए, जो मैं आपको, ये न्यूज आपको पता चल गई तो ये एक्यूरेट न्यूज है, ये फेक न्यूज नहीं है, ये आज ही न्यूज़पेपर में आई है। तो बहुत जल्दी, क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्शन के मूड में है, गवर्नमेंट को इलेक्शन करवाना है भाई, तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपको एक बहुत बढ़िया न्यूज मिलने वाली है। मिठाई के लिए तैयार हो जाइए। जिनके नंबर थोड़े डाउन रहे हैं घबराएंगे बिल्कुल नहीं, आप डेफिनेट जॉब लेंगे, चिंता नहीं करिएगा। अब आइए आगे। अब यहां पे आते हैं, जो अभी तक का मेरा एनालिसिस है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। जो मेरे चैनल पे जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से, उनका क्या रिकॉर्ड है देखिए। एक बच्चे का कमेंट मेरी वीडियो पे है, लेकिन उसने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया, मैसेज नहीं किया। वो कहता है सर मेरे 142 क्वेश्चन ठीक हैं, लेकिन मैं इसको संदेह की दृष्टि से रख रहा हूं, मैं इसको गलत मान रहा हूं, क्योंकि इस बच्चे ने कोई भी डिटेल अपनी मेरे पास नहीं भेजी है। जब इसने डिटेल मेरे पास नहीं भेजी है तो मैं इसको गलत मान के चल रहा हूं, आप ये मानिए। अभी मैं आपको एक टेबल और दिखाऊंगा, जो ये वाली टेबल होगी कि कितने बच्चों ने मुझे अपना डाटा भेजा है। हाँ, ये वाला, कितने बच्चों ने, हमारे यहाँ पे कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, मैं उसके हिसाब से एक्यूरेट आपको बताऊंगा। बिल्कुल एक्यूरेट बताने की कोशिश की जाएगी, ना इधर ना उधर। गौर से सुनिए। अब एक लड़का है, ये संदेह है 142 क्वेश्चन वाला, मैं नहीं मान के चल रहा कि ये सही है, क्योंकि इसका कोई डिटेल मेरे पास नहीं आया। एक लड़का है संदीप पवार, इसने अपनी आंसर शीट, अपना फोटो, अपना आधार सब भेजा। मैंने 3 बार क्रॉस वेरीफाई करवाया। हालांकि ये बच्चा मुझे 140 बता रहा था, लेकिन जब मैंने क्रॉस वेरीफाई करवाया तो वो 137 निकल के आए। तो इस बच्चे के 137 क्वेश्चंस ठीक है। अब ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। 137 क्वेश्चन का मतलब है 333 334 के आसपास इसके मार्क्स बन रहे हैं। ये एक बच्चा है। इसके साथ ही एक बच्चा और है, उसका भाई फोन आया था और मेरे पास मैसेज है, बट मैं उसका नाम नहीं ले पाया, मुझे एक्यूरेट नहीं पता वो कहां है, बट वो कांटेक्ट कर लेगा। उसके भी 137 क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए कि अगर मेरे पास अब तक 500 से ज्यादा बच्चों के मैसेज, इतने बच्चों के मैसेज के मैं रिप्लाई कर चुका हूं, तो 500 में से केवल 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 137 क्वेश्चन हैं। इससे ऊपर मेरे पास अभी तक कोई डाटा नहीं है। अगर कोई बच्चा कह रहा है मेरे 142 है, 145 है, मेरे 149 है, मेरे 150 है, भाई साहब झूठ बोल रहा है। बिल्कुल अभी तक हमारे पास कोई डाटा नहीं। मैं भी बहुत बच्चे पढ़ा चुका हूं और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर 500 में से केवल 2 बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि हमारे 137 क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी शिफ्ट के हो, इससे मतलब नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे तो कम ही है। अब मैं कहूं 136 क्वेश्चन का केवल एक स्टूडेंट है मेरे पास, केवल एक, और एक लड़का है विनीत भाटी, नोएडा का लड़का है, ऑलरेडी यूपी पुलिस में है, मेरा स्टूडेंट है, इसके 133 क्वेश्चन ठीक है। तो इसका मतलब आप ये देखिए। अब गर्ल्स की बात करता हूं। गर्ल्स में एक लड़की है इकरा सिद्दीकी, इकरा सिद्दीकी के 133 क्वेश्चन ठीक हैं, जो मेरे पास इसकी लिस्ट आई है, बाकायदा इसकी जो आंसर शीट आई है। एक प्रियंका सिंह है लड़की, इसके 132 क्वेश्चन ठीक है। अब 132 133, अगर मैं बॉयज एंड गर्ल्स की बात करूं, अगर मैं दोनों को अलग अलग कर दूं, तो आप ये देखें कि 130 से ऊपर लड़कियों में केवल 2 हैं, और 130 से ऊपर लड़कों में गिनती के 1 2 3 4 और एक लड़का और है 5, तो 5 हैं। तो मेरा अपना एनालिसिस ये कह रहा है कि अगर 500 में से केवल 5 बच्चे 130 से ऊपर जा रहे हैं और 140 से ऊपर तो एक भी नहीं जा रहा, तो 140 से ऊपर तो नहीं जा रहा, तो ये तो एक्सेप्शनल केस है। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं, जैसे टॉपर्स थे, पिछली बार 300 से ऊपर वाले 4 बच्चे थे, तो जब 300 से ऊपर वाले 4 बच्चे थे तो ये तो उनमें काउंट होंगे, लेकिन मेरिट तो 251 पे है। तो हर बच्चा 300 थोड़ी ना मारेगा। तो आप क्यों घबरा रहे हो कि 130 मेरिट गई, 125 गई, कोई कह रहा है जी 120 गई। बच्चों ने दिमाग खा लिया है कि सर 115 120 मेरिट जा रही है जनरल की। बिल्कुल नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जाएगी, घबराइएगा बिल्कुल नहीं।
जो आइडिया मैं आपको दे रहा हूं लगभग उसके आसपास ही मेरिट जाएगी। अब अगर मेरे पास 500 बच्चों का मैसेज आया है तो आप ये देखो कि 135 से ऊपर वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, गिनती के 3 स्टूडेंट अभी मैंने आपको दिखाए। अब 130 से 135 वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3, यानी कि 130 से ऊपर वाले मेरे पास केवल 6 स्टूडेंट हैं। 500 में से केवल 6 हैं, तो हर कोई तो है नहीं, तो घबराने की क्या बात है, ये तो ऊपर हो गई, ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया। एवरेज की बात करते हैं। 120 से 130 में जो मेरे पास मैसेज हैं वो लगभग 30 प्लस स्टूडेंट्स हैं, यानी 120 से 130 जो किसी भी जन अनरिजर्व्ड, ओबीसी या एससी या एसटी में जा रहे हैं। 110 से 120 के जो मेरे पास मैसेज है, हाँ ये जरूर हैं, ये 150 के आसपास मैसेज मेरे पास हैं। जो 110 से 120 जा रहा है वो बच्चे 150 के आसपास हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 60% जो बच्चा है वो बच्चा यही है। 95 से 110 के बीच में मैक्सिमम बच्चों का स्कोर है। ये बच्चों की अगर आप 500 में परसेंटेज जोड़ें तो 3 और 3 6 और 50 150, इसका मतलब ये बच्चे जो निकल के आ रहे हैं, और ये तो मुझे 500 ने केवल मैसेज किया है, ऐसा थोड़ी है 500 में। हो सकता है मेरे बैचेस में 5000 बच्चे पढ़े हों और 5000 बच्चों में से इन्होंने रिजल्ट दिया है। भाई मैसेज ही तो 500 का आया है, लेकिन अगर किसी के और ज्यादा होते तो वो मुझे और ज्यादा देता, भाई वो भी तो नंबर बताता, लेकिन उसने नंबर नहीं बताए। तो मैंने कहा 500 केवल मैसेज मेरे पास आए हैं। अगर मैंने बच्चे 5000 पढ़ाए हैं, 10,000 पढ़ाए हैं, सारे कुछ मिला के, तो इन 5-10 हजार में गिनती के ये 6 बच्चे या 150 बच्चे मान लो, तो एक्सप्रोक्स 180 स्टूडेंट ही तो हुआ जो इतना ज्यादा लीड कर रहा है। तो इतना ज्यादा लीड कर रहा है तो वो 5000 में से अगर 180 है तो वो बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो घबराना किस लिए है। मैक्सिमम जो बच्चा जा रहा है वो तो यहीं पे जा रहा है, और जो 95% से नीचे बच्चा जा रहा है, भाई वो भी तो कम से कम 25% से 30% बच्चा तो ये भी होगा, तो 25% से 30% बच्चा नीचे भी होगा। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरा एलईडी बंद हो चुका है, तो आप 1 मिनट रुकिएगा। ये सामने जो मेरा एलईडी चलता है वो बंद हो गया, हाँ चल गया। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम बच्चा ऐसा है जो बच्चा बहुत ज्यादा लीड कर रहा है। आप बात समझ पा रहे हैं? तो 60% बच्चा यहां पे आ रहा है, वो बच्चा नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरिट कोई उतनी ज्यादा नहीं जाने वाली जितनी हाई तोबा हो रही है, ऐसा हो रहा है। हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूं, ये जो बच्चे टॉपर हैं या जिन्होंने अपने नंबर भेजे हैं, इन बच्चों के साथ नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अब अगर इनकी शिफ्ट आसान है, गौर से सुन लीजिए, अगर इनकी शिफ्ट आसान है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है वो सेकंड फेज वाले बच्चे हैं और सेकंड फेज में कुछ शिफ्ट आसान आई है, तो नॉर्मलाइजेशन लग के इनके नंबर नीचे जाएंगे। और जिन बच्चों की शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ है, जिन्होंने पूरी मेहनत कर ली, उनके 35 क्वेश्चन नहीं बाहर हुए, मतलब उनके 95 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन, 103 क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चा उसी पे अटका हुआ है, मैक्सिमम बच्चा। इसका मतलब उसकी शिफ्ट टफ थी, उसने पूरी जान लगाई, लेकिन उसके नंबर नहीं बढ़ पाए। तो जो भी बच्चा कम नंबर ला रहा है और उसकी शिफ्ट टफ है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस बात की बिल्कुल ना घबराएं। अब मैं अगर 2016 के हिसाब से अपनी 2017 की मेरिट को देखना चाहूं, यहां आइए, और हम 2017 की मेरिट को अगर हम देखते हैं 2016 के हिसाब से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा यहां पे 8 लाख बच्चा है। अब देखो यहां पे 251 पे जनरल गया था, और वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था। मैं क्या कह रहा हूं, वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद तो नंबर ऊपर नीचे हुए थे। तो इसका मतलब जब बच्चा फिजिकल के लिए गया था तब तो और कम की मेरिट गई होगी। भाई कम गई होगी तभी तो फाइनल में तो मेरिट ऊपर जाती है, तो फाइनल में नीचे जाती है। अगर 251 पे बच्चा फाइनल हुआ है, तो जब फिजिकल को बुलाया गया होगा तब तो ज्यादा बच्चों को बुलाया गया होगा, इसका मेरिट और ज्यादा डाउन थी। तो आप ये भी यकीन कर लीजिए, मैं आपको श्योर बोल रहा हूं कि जो जनरल में 2021 के अकॉर्डिंग जो मेल कैंडिडेट, अभी मैं मेल के लिए बता रहा हूं, केवल मेल के लिए, तो जो मेल कैंडिडेट जनरल में जाने वाला है फिजिकल अटेम्प्ट करने के लिए, वो बच्चा यहां से अगर ये 100 क्वेश्चन पे फाइनल जा रही है, 3 गुना हमारी वैकेंसी हो चुकी है।
ध्यान रखिएगा 3 गुना वैकेंसी हो चुकी है, पेपर का लेवल ऑलमोस्ट बराबर है, कोई कम ज्यादा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब बच्चा थोड़ा सा अवेयर हो गया, अब बच्चा पढ़ने वाला हो गया और थोड़ा सा उसने अपने आप को मॉडिफाई किया है। तो एक्यूरेट आप समझ लीजिए 105 क्वेश्चंस +3 एंड -3। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने क्वेश्चंस को 102 से पकड़ना शुरू करते हैं और 107 तक जाते हैं तो इसके बीच में आपको 100% जनरल के लिए मेल्स को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग फिजिकल के लिए 100% जाएंगे अगर 102 से 107 के बीच में स्टूडेंट है। ये ध्यान रखिएगा। अब कोई कहे सर मैं इससे नीचे हूं, तो बेटा अब ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन बोल रहा हूं, एक बार नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर ऊपर नीचे जाएंगे। जिनके नंबर अभी कम है वो चिंता ना करें, हो सकता है आपकी शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ थी और आपको 10-15 से 20 नंबर का फायदा मिले, क्योंकि 2016 में लगभग 10 से लेकर 30 नंबर ऊपर नीचे हुए थे। तो 102 से 107 के बीच में जो स्टूडेंट हैं वो पक्का जाने वाले हैं फिजिकल के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी से होंगे। अब 10 क्वेश्चन नीचे आ जाइए तुरंत, यानी कि अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो मैं 105 को यहां पे एवरेज मान के चल रहा हूं। अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को बिल्कुल एक जगह रख दीजिए उठा के, बिल्कुल एक ही जगह इनकी मेरिट जाने वाली है, लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास। हालांकि फाइनल पे 10 क्वेश्चन का अंतर बन जाएगा, लेकिन अभी जो अंतर बनेगा वो लगभग 98 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चंस के बीच में आएगा। इतने क्वेश्चन पे अगर आप ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं तो आप फिजिकल जाएंगे, श्योर आप फिजिकल जाएंगे। फिजिकल की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर कोई बच्चा इनसे कम है तो प्लीज, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, होगा बेटा, कंफर्म होगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस से कितना ऊपर नीचे जाएगा ये ध्यान देखना पड़ेगा कि मतलब नॉर्मलाइजेशन कितना जा रहा है। अब अगर हम बात कर रहे हैं एससी और एसटी की, तो एसटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं केवल एससी की बात करता हूं। तो यहां आप इनको ले आइए 90 क्वेश्चंस एवरेज। तो 90 क्वेश्चंस एवरेज अगर कोई एससी का स्टूडेंट है, ही इज गोइंग टू फिजिकल, वो फिजिकल के लिए जा रहा है, आप कंफर्म फिजिकल जाने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल 120 से ऊपर वाले तो जा ही रहे हैं, उनका क्या करना है 120 से ऊपर वाले तो जा ही रहे हैं, उनका क्या करना है मुझे बताइए, क्या उनका कुछ करना है हमें? उनका कुछ नहीं करना है हमें। बात समझ में आ रही है? तो आप 90 क्वेश्चंस के आसपास आ रहे हैं और आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 98 से 100 क्वेश्चंस के आसपास आ रहे हैं। इतना ध्यान रखिएगा इस बात को जरूर से। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मन मत तोड़िए, बिल्कुल हिम्मत मत तोड़िए अपनी, इतना आप करेंगे। अब अगर हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, यहां पर अगर आप गर्ल्स की मेरिट को लेते हो तो आप जनरल में गर्ल्स की मेरिट को लेके जाएंगे 95 क्वेश्चंस पे। तो जिसके 95 क्वेश्चंस के आसपास हैं गर्ल्स में जनरल कैटेगरी में, वो लड़की फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगी और जरूर होगी, क्योंकि 20% वैकेंसी है और 20% वैकेंसी बहुत होती है, कम नहीं होती है। 20% वैकेंसी बच्चों बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी की, तो वही 90 क्वेश्चंस, और एससी के लिए हम बात करें तो 85 क्वेश्चंस। इनमें आपको प्लस माइनस 3 क्वेश्चंस को इधर से उधर, 2 से 3 क्वेश्चन को इधर से उधर करके रखना है। तो इसीलिए जो डाटा बताया जा रहा है कि 120 पे बच्चा फिजिकल जाएगा, इसका मतलब अगर 120 पे बच्चा फिजिकल जाएगा तो सेलेक्ट तो बच्चा जो होगा 130 क्वेश्चन पे जाके होगा, तो टॉपर तो इसका मतलब 155 क्वेश्चन वाला होगा। और क्या आपको लगता है कि 155 क्वेश्चन किसी ने करे होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो जो मैंने आपको बताया ये 2016 के अकॉर्डिंग मेरा अनुमान है। नॉर्मलाइजेशन आने दीजिए, अभी सेकंड मेरिट भी आने वाली है, सेकंड एक आंसर शीट आएगी, आपकी आपत्तियां दर्ज होंगी, उसके बाद क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे और उसके बाद बच्चे आगे जाएंगे।
तो जो मेरे दिमाग से, मेरी इंफॉर्मेशन से मुझे जो आइडिया लगता है वो मैं आपको ये बता चुका हूं। ये बच्चे इस लिस्ट के अगर आसपास हैं तो आप अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे अगर हैं तो आप अपने आप को रेडी रखिए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यही मुझे आपसे कहना था और यही बात आपके लिए बतानी थी। ये बिल्कुल सही निकले।